अस्सलाम वालेकुम जय हिंद दोस्तों, मैं तनवीर इसरार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो पाकिस्तान जो है कंटिन्यूअसली वेस्टर्न मीडिया पे झूठ फैला रहा है, हारने के बावजूद। मुझे हंसी आती है बोलते हुए भी, हारने के बावजूद भी अपने कंट्री को एक विनिंग पोजीशन पे बता रहा है, जो कि एक हंसने का हंसी के अलावा इसका कोई मुझे ऑब्जेक्टिव नहीं लगता है। दूसरी, जो इंटरनेशनल वेस्टर्न मीडिया है, वो क्लियर जो डिफेंस में और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, हिस्टोरियन है, मिलिट्री हिस्टोरियन, वो खुद इंडिया को एज अ विनिंग नेशन कह रहे हैं। और किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने अपना डेयरिंग दिखाई, अपने काम को अंजाम दिया प्रिसाइसली, उसकी तारीफ कर रहे हैं। गंदी सोच किस तरीके से पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स है, जो आवाम है, मोस्टली उनकी आवाम की किस तरीके की थर्ड क्लास सोच है, हम इस वीडियो में देखेंगे। पाकिस्तान को एक पाकिस्तान जो एक इंडिया से हारने के कगार पे और हार चुका है, किस तरीके से हार के डर से एक रिलीजियस लड़ाई बताकर जो इंटरनेशनल इस्लामिक आईसीओ है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इस्लामिक नेशंस की, उसे किस तरीके से भड़का रहा है, हम ये भी देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि किस तरीके के हर चीज़ों को इंडिया की जो प्रोफेशनल अप्रोच है, आपने देखा होगा कि प्रेस मीडिया को किस तरीके से हैंडल कर रही है इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री, उसको भी किस तरीके से हर पॉइंट पे जो है पाकिस्तान कॉपी कर रहा है। आप देखेंगे चाइना, इस वीडियो में आप देखेंगे चाइना किस तरीके से पाकिस्तान को एक लेबोरेटरी जैसा यूज़ कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तब में पहले हम देखेंगे कि ऑस्ट्रियन एरियल वेलफेयर एनालिस्ट एंड मिलिट्री हिस्टोरियन टॉम कूपर, जो ऑस्ट्रिया, यूरोप साइड में जो ऑस्ट्रिया है वहाँ से है, उन्होंने क्लियर कहा है, आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, क्लियर कहा है कि दिस इज अ क्लियर कट इंडियन विक्ट्री। IAF, इंडियन एयरफोर्स हिट एंट्रेंस ऑफ पाक न्यूक वेपन साइट। ये एक अचीवमेंट है। ये एक कोई हिंदुस्तानी रिपोर्टर नहीं बोल रहा है, ये कोई इंडिया का मीडिया हाउस नहीं बोल रहा है, ये इंटरनेशनल जो ऑथेंटिकेटेड जो इंटेलेक्चुअल है, वो कह रहे हैं कि इंडिया ने इस, और इंडिया की खास करके एयरफोर्स ने एक बहुत बढ़िया काम किया है और इनके जो न्यूक्लियर वेपन साइट है वहाँ पर हिट किया है। इनफैक्ट यहाँ तक कहा जा रहा है इनके द्वारा कि इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स एकदम प्रिसाइज जगह पे मारा है, जहाँ से पाकिस्तान में एक पैनिक शुरू हो गया उस वक्त। इस वजह से ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है कि सीज फायर का ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है इस वॉर में कितना झूठ बोल रहा है। एक एक करके मैं इनके झूठ की जो है पोल खोलना चाहूँगा यहाँ पर। फिलहाल मैं 3 चीज़ों के बारे में ही बताऊँगा। है तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन मैं 3 चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि सब में पहले ये अफ़गानिस्तान के जो मिनिस्टर है, अफ़गानिस्तान के अवाम को ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की जो मिसाइल्स है वो अफ़गानिस्तान के सिविलियंस पे जाके लग रही है। इस चीज़ को सीधे-सीधे अफ़गान डिफेंस मिनिस्टर ने भी इस चीज़ को खारिज किया है, और जो इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री, आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से उसका जवाब दिया। Surprising. And finally, there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation, and I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has on multiple occasions in just the last 1.5 years targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan. आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने जवाब दिया है। दूसरा इम्पोर्टेंट, इसमें अफ़गानिस्तान के तरफ से भी जो वाइस प्रेसिडेंट है अफ़गानिस्तान के, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ़ की और कहा कि जो पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था बाई बुनियान उल मरूस, ये एक प्रोपेगेंडा है विदाउट कोई प्रूफ के। जो भी इन्होंने क्लेम किया है ये ऑपरेशन के थ्रू हमने ये डैमेज किया, वो डैमेज किया, इस सब को उन्होंने भी मानने से इनकार कर दिया।
आदमपुर एयरबेस का पाकिस्तान में काफ़ी चल रहा था, हमने आदमपुर एयरबेस जो है उसको तोड़ दिया, उसको नेस्त नाबूद कर दिया, हम दिल्ली की ओर निकल गए। तो इस तरीके के चीज़ों को भी हमारे जो इतने महान हमारे इंटेलेक्चुअल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी ने उसको किस तरीके से डिबक किया। उन्होंने आदमपुर एयरबेस में जाकर वहाँ के ऑफिसर्स से मिला, वहाँ पर एयरपोर्ट पर उन्होंने वीडियोस बनाए, फोटोज़ निकाले, आप बैकग्राउंड में देखेंगे S-400 रखकर बताया पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को कि भाई हमारा आदमपुर एयरबेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप इस वीडियो में नरेंद्र मोदी जी को देख सकते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से वो आराम से घूम रहे हैं वहाँ पर, हर एक एंगल से जो है कैमरामैन ने कवर किया है, हमारे एयरक्राफ्ट को कवर किया है, बहुत सी चीज़ें हमारे ऑफिसर्स को कवर किया, आप देख सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। CNN में आप हंसेंगे, CNN में आपने देखा एक इंटरनेशनल चैनल पे जाकर पाकिस्तान के मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कह रहे कि हमने फाइटर जेट्स गिराए। एक मिनिस्टर CNN एक इंटरनेशनल चैनल पे जाकर क्लेम कर रहा है कि हमने इंडिया के फाइटर जेट 5 फाइटर, एक दो नहीं 5 फाइटर जेट्स गिराए हैं। और फाइटर जेट्स जब न्यूज़ एंकर ने, आपने रिपोर्ट्स देख चुकी होगी ऑलरेडी, पर न्यूज़ एंकर ने जब पूछा कि कैसे गिरा है फाइटर जेट्स, क्या एविडेंस है, तो कह रहे कि हमने सोशल मीडिया पर देखा। तो इनकी जो रिलायंस है, जो जिसके ऊपर ये रिलाई करते हैं, वो सोशल मीडिया टिकटॉक वगैरह पे रिलाई करते हैं मेरे ख्याल से। तो वहाँ पर जाकर अपना जो कंट्री की भी मजाक उड़ा रहे हैं और दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में एक लाफ्टर चैलेंज जो होता है उसका वो लाफ्टर चैलेंज जैसे जोकर बन रहे हैं। Pakistan's Defence Minister Khawaja Mohammad Asif was humiliated in the global media after he failed to provide evidence of his claim that Pakistan shot down 5 Indian jets and a drone in retaliation to India's strike on Pakistan, Kashmir. You've just brought up the fact that India lost some fighter jets. So let's be quite clear about this. Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. So can you provide more detail? Hold on. Can you provide more detail? And is this the response that your army spokesman threatened, or is there further action to come? Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry. It's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically. फिलहाल 3 जो मैंने एग्जांपल्स बोला था, मैंने बताया आपके लिए इतने ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। इनके जो सोशल मीडिया पे देखें तो काफ़ी झूठ ये फैला रहा है, पर ये 3 से ही हमें समझ जाता है कि इनके जो सोर्स ऑफ न्यूज़ और ये किस तरीके से अपने आप का पूरे दुनिया में मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान जो है, आप गौर से अगर सोचेंगे, आप एज अ इंटेलेक्चुअल दिमाग से सोचेंगे तो आप देखेंगे चाइना ने पाकिस्तान को एक लेबोरेटरी टूल जैसा यूज़ किया था। जो इनके नए नए फाइटर जेट्स बने हैं, J-17 या जो भी है इनके, वो जाकर वहाँ पर पाकिस्तान में लाइव वॉर में यूज़ करके, उनके मिसाइल्स यूज़ करके चेक कर रहा है। और यहाँ तक कि मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि इनके जो एयरक्राफ्ट के जो डेटा रिकॉर्डर्स होते हैं उनको जाकर चाइना एनालाइज कर रहा है कि लाइव वॉर में वो किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं ताकि उनकी डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो। ये चीज़ पता नहीं पाकिस्तान को समझ नहीं रही है, और ऑब्वियसली क्यों नहीं समझ रही है तो हम सबको पता है कि उनमें इतना दिमाग नहीं होता है कि ये चीज़ों को समझ सके।
इम्पोर्टेंट आप एक और चीज़ देखेंगे कि वहाँ की आवाम की सोच देखिए आप। वहाँ की पहले तो ये जो चैनल मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा उसमें इसके ये बंदे के 2 लाख फॉलोअर हैं और वो क्या कह रहे हैं ये सुनिए, इसके बाद हम इस पर बात करेंगे। अच्छा सर, आपने बराह रास्त लड़ने का फैसला कर लिया है, बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है, तो ख्वाहिश क्या है आपकी? मैं तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के ज़रिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियाँ बन के आती हैं तो हमें इजाज़त है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाज़त? अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? और वो काफ़ी हैं लेकिन आप उसको छोड़ दें। नहीं और सर, मैंने घर भी तो जाना है अपने यार। नहीं वो देखें, ये तो देखा आपने, ये क्लियर कह रहा है कि भाई हम इंडिया को जीत के हम यहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो हमारे हीरोइंस होते हैं, उनको स्लेव्स बनाएंगे। इस तरीके की बातें ये कर रहा है, पर इन्हें पता नहीं कि हमारे जो सेलिब्रिटी थे वो 5-5, 10-10 करोड़ की घड़ियाँ पहनते हैं, 8-8, 9-9 लाख के शूज़ पहनते हैं। उनके वो शूज़ के भी रेडियस में नहीं आते, उनके शूज़ के भी बराबर नहीं है और उन्हें स्लेव्स बनाने की बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके की सोच है, तो किस तरीके से आप बोल सकते हैं ये एक कौम को रिप्रेजेंट करते हैं? कोई कौम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये सिर्फ जोकर है और ये जोकर ही बन के रहेंगे। जब चाइना, आप देखेंगे चाइना जिस तरीके से इन पर यूज़ कर रहा था अपने आर्म्स एंड एम्यूनेशन देकर, और जिस तरीके से ट्रेंड सेट किया था पाकिस्तान ने वेस्टर्न मीडिया में, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उस वजह से जो चाइनीज़ कंपनी है जो J-17 बनाती है, एविक चेंगू एयरक्राफ्ट को लिमिटेड करके कंपनी है, उनके जो शेयर्स है वो 53% इस आर्टिकल में मैं देख रहा हूँ 53% जो है बढ़ गए थे। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पूरे नेशन को एड्रेस करते हुए हमारे क्लियर स्टैंड बताया, हमारे देश के बारे में, हमारे मिलिट्री के बारे में बताया, तो उसका इम्पैक्ट जो है वापस से वहाँ पर पड़ा और उनके शेयर्स वैल्यू जो है वही कंपनी के, बाकी और भी चाइनीज़ कंपनी है जो मिलिट्री रिलेटेड आर्टिकल्स बनाती, चीज़ें बनाती है, उनके शेयर्स वैल्यू जो है वो घट गए। हर जगह जो है पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्यों। आप देखेंगे जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया लेता है, उसी के बाद जो है पाकिस्तान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है। जब इंडिया ने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को जो है सीज़ फायर, का मतलब ये नहीं है कि वो वाटर ट्रीटी जो इंडस वाटर ट्रीटी वो फिर से शुरू हो जाएगी। तो जब इंडिया ने कहा उसी तरीके से पाकिस्तान भी अपनी टोन चेंज कर रहा है कि हम भी भाई सीज़ फायर जो है हम भी नहीं मानेंगे जब तक इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको वापस से चालू नहीं करते, से वापस से रिइंस्टेट नहीं करते। बहुत सी चीज़ें इसमें आप देखेंगे, वहाँ के मिलिट्री के जो लोग हैं वो इस लड़ाई को इस्लामिक लड़ाई बताकर जिहाद वगैरह से जोड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये इंडिया पाकिस्तान की टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई है। इंडिया इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अपने मोटिव और अपने इंटेंशन को होल्ड करता है। ये कोई रिलीजियस लड़ाई नहीं है, ये जो हमारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। जो बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए, बट मेरे ख्याल से आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। वीडियो ये बनाने का मोटिव ये है कि जो सोशल मीडिया में जितने लोग एक्टिव हैं, हमारे जैसे जो एक छोटा चैनल भी चला रहे हैं, उनका काम है कि भाई अपने हिसाब से जो भी फैक्ट चेक्स है वो करे और पोस्ट करे, ताकि जो नैरेटिव सोशल मीडिया पे सेट कर रहे हैं पाकिस्तानी या जो प्रो पाकिस्तानीज होंगे उसको डिबग कर सके और एक पॉजिटिव इंडियन जो वेव है वो चल सके। प्लीज़ कोई भी फेक या गलत न्यूज़ आप लोग शेयर ना करें। इस वक्त ये जो वक्त है ये किसी पॉलिटिक्स का नहीं है, ये सिर्फ वक्त है कि अपने देश का और अपने भले जो भी तरीके से हम अपना स्किल है उस तरीके से अपने देश और पेट्रोलिज्म को दिखा सके वो दिखाए, और अपने अपने तरीके से जो है अपनी इमोशंस अपने देश के लिए बताएं। शुक्रिया।